हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलो आज जो हम करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। क्या बात करने वाले? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हेडिंग लगाना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में सबसे पहली बात अगर हम बताएं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आएगा वो आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है? सबसे पहले हमें लिख देता हूं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इट मे बी defined as the increase in resistivity per unit initial resistivity per degree rise in temperature। देखो ये क्या कहता है, इन्होंने टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा जो होता है इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी का मतलब रो टी। मान लो आपने क्या करा, एक कंडक्टर में टेम्परेचर टी प्रोवाइड करा तो उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज आया। जो रेजिस्टिविटी में चेंज आया उसको आपने रो टी बोल दिया। इनिशियल रेजिस्टिविटी रो नोट लिखा आपने, और रो नोट क्योंकि पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर का चेंज, ये जो है अल्फा होता है। अल्फा जो है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना। ये बातें याद रखेंगे, ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पहली बात क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिखा देखोगे, क्या देखोगे, आर टी मतलब रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर माइनस में इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन में इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू टी माइनस टी नोट। यहाँ पे टी जो है वो फाइनल टेम्परेचर होगा और टी नोट इनिशियल टेम्परेचर होगा, ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे। क्लियर हुआ? तो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है, ये तो हम जानते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है उसके लिए हमने ये चीजें जान लिया। समझ में आया क्या? पक्का आ गया? अरे समझ में आया क्या? ये बातें क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? चलो इसको छापो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है, जल्दी करो। ग्राफ की बात कर लेते हैं बच्चों। ग्राफ में पहला जो ग्राफ है हम जानेंगे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है केल्विन में। तो अगर कंडक्टर होगा तो कंडक्टर में ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है बच्चों, कंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसा सा होगा। याद रखना, वो कंडक्टर में एक ये भी बोल देगा कि आप कॉपर का वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर इन कॉपर करके दिखाओ। तो आपको ग्राफ जो शो करना होगा वो ऐसा ग्राफ बनाओगे। ठीक है, ये किसके लिए? कंडक्टर के लिए। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी और क्या बच्चों? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, याद रखना। तो ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, अगर मैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर ऑफ इंसुलेटर की बात करूं, जैसे नाइक्रोम वगैरह वायर होता है, तो उसमें क्या होगा, ग्राफ जो बनेगा वो कैसा होगा, याद रखना। हमारे पास जो ग्राफ होगा उस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा सा ग्राफ बनेगा। ये रेजिस्टिविटी है, ये हमारा टेम्परेचर है केल्विन में। क्लियर है? ऐसा सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे की कहानी समझते हैं।
वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इसको इरेज करता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देख लो। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं हम, ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में जो ग्राफ बनता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर इन केल्विन, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ग्राफ ऐसा बनता है, याद रखना इस बात को। ठीक है बच्चा, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है जी, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मालूम है एल्फा का जो वैल्यू होता है ना बच्चे, एल्फा इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, आर टी माइनस आर नोट अपॉन में आर नोट इंटू में टी माइनस टी नोट, राइट। यहाँ पे टी नोट कितना गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, टी नोट गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, यस और नो। टी नोट की वैल्यू देखो गिवन तो है, तो सबसे पहले गिवन लिख देते, टी नोट बराबर में 0 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा एक काम करो ना, टी को टी ही लेट कर लो, कोई दिक्कत है, चलो स्मॉल टी लेट कर लेता हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, बोला है क्या डबल होना चाहिए, क्या आर टी का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, इनिशियल अगर मान लो आर नोट बराबर में मैंने आर नोट ही लेट कर लिया है, इनिशियल आर नोट है, तो उसका डबल आर टी जो होगा ट्वाइस ऑफ आर नोट लिख सकता हूं। बोलो हाँ, एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर नोट माइनस में आर नोट है ना, और अपोन में आर नोट इंटू में टी, ऐसा लिखूंगा, यस और नो। क्लियर इतनी बात, अरे समझ में आया क्या, क्या करा मैंने, इसने क्या बोला है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बी डबल इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो टी नोट तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पुट कर दिया, और टी का वैल्यू जो है टी ही है। अच्छा आर टी जो है डबल बोला ना, तो इनिशियल का डबल क्या होगा, इनिशियल आर नोट अगर है, रेजिस्टेंस इनिशियल आर नोट है, तो उसका डबल क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ट्वाइस ऑफ आर नोट लिखा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, पक्का पक्का। अब एक बार बताओ, आर नोट यहां से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नहीं तो बचेगा, तो एल्फा इक्वल्स टू आर नोट अपॉन में आर नोट इंटू टी हो जाएगा क्या, इसको कैंसिल कर दो ना। तो एक बार बताओ, हमारे पास टेम्परेचर ही निकालना था, एल्फा इक्वल्स टू 1/t हो गया, एल्फा इक्वल्स टू 1/t आएगा क्या, हाँ बोलो बच्चों, एल्फा का वैल्यू गिवन है, कॉपर का एल्फा का वैल्यू ये गिवन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, t इक्वल्स टू, क्या मैं इसको अगर ऐसा लिखूंगा, t इक्वल्स टू 1/एल्फा लिखूंगा, तो t इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3.9 इंटू 10 की पावर -3 है। -3 को ऊपर लेके जाओ ना भाई, -3 है ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्या, पॉजिटिव लिख सकता हूं। तो आगे की कहानी देखना बच्चों, t इक्वल्स टू दिखाई दे रहा है, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन में 3.9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल यहां शिफ्ट कर दो ना। ऐसा कर सकता हूं क्या, ऐसा कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आता है, कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना इजी हो जाएगा, कितना आएगा भाई, t इक्वल्स टू 256 डिग्री सेल्सियस। तो एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर ही पूछ रहा था, एट व्हाट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना आ गया, 256 डिग्री सेल्सियस, 256 डिग्री सेल्सियस आ गया, पहली बात क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या बोल रहा है, डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज। यस ऑब्वियसली, एक बात बताओ, सब सारे कॉपर कंडक्टर के लिए सेम ही तो रहेगा। एक्चुअली में द एल्फा दैट मींस टेम्परेचर कोफिशिएंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ अ कंडक्टर। तो यस आंसर क्या होगा, यस इट इज होल्ड फॉर द ऑल कंडक्टर ऑफ कॉपर। यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया, छाप लो जल्दी से। चलो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। हमारे पास क्या आइस पॉइंट बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास आर नोट का वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 ओम गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एट स्टीम पॉइंट इज, स्टीम पॉइंट बोले तो आर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 5.39 ओम है, यस और नो। व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, तो उसके बाद भी रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है। हॉट बाथ में अगर मैंने प्लेस किया है, अब उसका टेम्परेचर मुझे नहीं है मालूम, अरे हॉट बाथ का टेम्परेचर नहीं है ना मालूम, तो उसको मैंने आरटी लिख दिया, कितना है वो भी गिवन है, कितना 5.975 ओम गिवन है, ठीक है। अब बोला क्या है, हमें कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ,
टेम्परेचर ऑफ द बाथ निकालना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू समझो जरा, हमने क्या लिखा था, आर टी माइनस आर नोट इक्वल्स टू आर नोट इंटू एल्फा टी। याद आया क्या? ये वैल्यू समझ में आया क्या? ये लिखा था हमने। अरे अभी तो थोड़ा देर पहले बताया, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट विच मे बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा अल्फा के अपन ने ये चीजें लिखा था, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 100 डिग्री के लिए भी तो करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, आर 100 माइनस में आर नोट बराबर में आर नोट इंटू में एल्फा इंटू में 100। दूसरा इक्वेशन आ गया। अच्छा, दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, अरे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा मैं, इस दोनों को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन को, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगा क्या? चलो डिवाइड करके देखते हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रहा हूं, तो आर टी माइनस आर नोट अपॉन में आर 100 माइनस में आर नोट इक्वल्स टू क्या आएगा, आर नोट एल्फा टी अपॉन में आर नोट एल्फा 100। कोई दिक्कत नहीं है, आर नोट एल्फा एल्फा कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? इतनी सी बात क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? चलो ठीक है। आर टी हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है? आर टी गिवन है हमारे पास कितना, 505.975 माइनस में आर नोट कितना है, 5 गिवन है। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 100, आर 100 भी गिवन है, 5.39 माइनस में 5 इक्वल्स टू 1 बाय, मतलब टी बाय 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, टी बाय 100 हो गया। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गया? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.975 अपॉन में 0.39, अच्छा, इक्वल्स टू टी अपॉन 100 लिखूंगा। यस और नो? क्लियर? इतनी बात समझ में आया? पक्का पक्का आया? अब इसको क्या करूंगा मैं, डेसिमल हटा दो दोनों जगह से, यहां से भी एक जीरो डाल दो और ऊपर लेके जाओ 97500, क्योंकि 100 ऊपर चला जाएगा। अरे ये देखो ना, यहाँ डिवीजन उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। आप नहीं करना, ऐसा लिख के अपॉन में 390 इक्वल्स टू टी आ जाएगा। एक जीरो कैंसिल कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा ना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? कितना आएगा, कितना आएगा टी का वैल्यू, जल्दी बताओ। टी इक्वल्स टू आपके पास आएगा 300 अप्रोक्सीमेटली 345.64 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर हो बच्चों? इतनी बात समझ में आया? पक्का पक्का? इजी है क्वेश्चन। चलो जल्दी करो, छाप लो।